हम कोई भी ब्राह्मण के द्वारा शादी नहीं कराएंगे। हम उस दिन शादी करेंगे जिस दिन कोई साया नहीं होगा। जब कोई साया नहीं होगा तो आपको बाजे सस्ते मिलेंगे, हलवाई सस्ता मिलेगा। हम केजरीवाल जी से कहते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या पंजाब में शेड्यूल कास्ट की है और उनको राज्यसभा में आपने एक भी आदमी नहीं भेजा। आपके लोग जब पार्लियामेंट में जाएंगे, हम केजरीवाल जी से कहते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या पंजाब में शेड्यूल कास्ट की है और उनको राज्यसभा में आपने एक भी आदमी नहीं भेजा। आपने विधान परिषद में एक आदमी नहीं भेजा। हम उनको दाद देते हैं कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां और फोटो लगाए, लेकिन हमारा काम, हमारा उसूल, हमारा सिद्धांत, हमारी जमहूरियत, हमारा सम्मान उसमें नहीं है। हमारा सम्मान है कि हमारे लोगों को पार्लियामेंट में पहुंचाओ, हमारे लोगों को विधानसभा में पहुंचाओ, हमारे लोगों को राज्यसभा में पहुंचाओ, क्योंकि कानून वहां से बनता है। वो सबसे बड़ा मंदिर है न्याय का और इंसाफ का। जब तक वहां नहीं पहुंचाओगे हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग हमारी आवाज को सुरेंद्र जी वहां पर पहुंचाने के लिए कोशिश करना, क्योंकि वहां पर जो गवर्नमेंट आई है वहां पर 50%, 54% शेड्यूल कास्ट रहता है। जट सिख वहां पर कम है, लेकिन रविदास को मानने वाले लोग वहां करोड़ों हैं और उसकी वजह से पंजाब में गवर्नमेंट आई है। यदि तुम दो रविदासियों को वहां पर आप लोग राज्यसभा में भेज देते, विधान परिषद में 4 भेज देते, हमको तसल्ली होती कि आपने जो बाबा साहब का फोटो लगाया है वो हमारे कल्याण के लिए लगाया है। बाबा साहब के फोटो से लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत दिन से लगे हैं बाबा साहब के फोटो। बाबा साहब ने कहा, ए दलितों, शूद्रों, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है बड़ी मुसीबत से किया है, विरोधियों का सामना करके किया है। तुम इससे बराबर बचाते रहना, बराबर करते रहना। तुम संविधान को बचाओगे। बाबा साहब ने कहा कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन तुम संविधान को जिंदा रखना। संविधान है जिंदा तो मैं जिंदा हूं, और मैं जिंदा हूं तो तुम जिंदा हो, और संविधान चला गया तो तुम भी नहीं रहोगे, मैं भी नहीं रहूंगा। संविधान कोई मामूली चीज नहीं है, और संविधान की वजह से यहाँ पर इतनी बड़ी जनसभा की जा रही है। संविधान की वजह से हमारी बेटियां कारों में चल रही हैं। संविधान की वजह से हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। संविधान की वजह से हमें नौकरियां मिल रही हैं। संविधान की वजह से हम लोग स्वतंत्र हैं। संविधान चला गया तो आप भी चले जाओगे, और जो तुम्हारा इतिहास है 50 वर्ष, लेकिन आप अकड़ में मत रहना कि मैं क्लास 1 हूं, क्लास 2 हूं। अपने लोगों में ये ज्यादा है कि मेरा आदमी ज्यादा कमाता है, तेरा आदमी ज्यादा कमाता है, लेकिन बेईमान जो तू IAS बना है, IPS बना है, क्लास 1 बना है, ये तेरे बाप का नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है, जिसकी वजह से तू यहां तक पहुंचा है। हमारे बच्चे चंदा लेने जाते हैं, वो उसको नफरत हिकारत की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन याद रखो जब मनुस्मृति लागू होगी न तुम पर ये मकान होगा, न ये गाड़ी होगी, न ये बंगला होगा, न अच्छे कपड़े होंगे। तुम भी वही एक गरीब जो दलित है और अमीर दलित एक जगह पर आ जाओगे। इसलिए घमंड मत करो। इस आंदोलन में आर्थिक सहयोग दो। यूट्यूबर आता है उसको सहयोग दो, समाज का आदमी काम करने आता है उसको सहयोग दो, जो बाबा साहब की जयंती मनाता है उसको सहयोग दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया, मैं कहना चाहता हूं जो बाबा साहब की जयंती में, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे वो IAS हो या IPS हो, कलेक्टर हो या इंजीनियर हो, उसका तुम सोशल बाइकआउट करना। सोशल बाइकआउट करने का मतलब है जब तक वो कुर्सी पर बैठता है समाज का कोई काम नहीं करता, और जब रिटायर हो जाता है तो बेईमान आदमी वो अम्बेडकर मंच की तरफ भागता है कि मेरे गले में माला डाल दो, तलवार लेने नानों का सर काट के अलग फेंक देना। उस आदमी को कोई हक नहीं है कि बाबा साहब की जयंती पर आकर वो अपने गले में माला डलवाए। उसको कोई हक नहीं है कि वो अम्बेडकर जयंती में आए, अपने नापाक हाथों से डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को छेड़ने की कोशिश करे। फूल चढ़ाने का हक उनको है जो अम्बेडकर के लिए जीते हैं, अम्बेडकर के लिए मरते हैं, अम्बेडकर के लिए करते हैं, अम्बेडकर को पढ़ते हैं, अम्बेडकर के विचारधारा को समाज के बीच में पहुंचाने का काम करते हैं। मैं बहनों और भाइयों, इस 131 वर्ष के जीवन में मैं कुछ माताओं से रूबरू होना चाहूंगा। आप लोग अम्बेडकर को मानते हो, लेकिन दिवाली मनाते हो।
अंबेडकर को मानते हो लेकिन करवा चौथ का व्रत करते हो, अंबेडकर का मानते हो लेकिन माता रानी का काम करते हो, वैष्णो देवी जाते हो। अरे डॉक्टर अंबेडकर तुम्हारे लिए मर गया। डॉक्टर अंबेडकर जब तुम्हारे अधिकारों के लिए लंदन जा रहे थे, उनकी पत्नी ने कहा ये बच्चा मर जाएगा, मत जा, लंदन मत जा। जो कम्युनल राइट्स था, सेपरेट सेटलमेंट, सेपरेट इलेक्टेड का, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा बाबा मैं मजबूर हूं, मैं बेबस हूं, मैं उन लोगों के लिए कुछ काम करना चाहता हूं जो सदियों से गुलाम हैं। एक बच्चा मरे तो मरे, लेकिन रमा में 17 करोड़ लोगों को मरने नहीं दूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लंदन गए, वहां से अधिकार लाए। 26 सितंबर सन 1932 को गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन कर दिया कि मैं दलितों को अधिकार नहीं मिलने दूंगा, मैं इनके अधिकारों को कतई नहीं मिलने दूंगा। बाबा साहब गांधी की हालत खराब हो गई। 21 दिन तक उसने उपवास किया। बाबा साहब ने सोचा ये बुड्ढा मर गया तो मेरे लोगों की हालत और खराब हो जाएगी। बाबा साहब अंबेडकर ने समझौता किया और समझौता के कारण आपको 3 अधिकार मिले। एक पॉलिटिकल राइट, एजुकेशन राइट और आपको नौकरी का राइट। आज जो पॉलिटिकल लोग जो आ गए हैं, ये राजेंद्र पाल जैसे लोग, सेन जी जैसे लोग, आज जो एमएलए हैं यूएफसी से चुनकर आते हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है, किसी और की देन नहीं। आज आपके बच्चे आईएएस आईपीएस बनते हैं, बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया, उसकी वजह से बनते हैं। एक मेरे पास एक आदमी था, उसका प्रमोशन हुआ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना। उसने कहा माता रानी की कृपा से मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन गया। बोले भंते जी मैं भोज कर रहा हूं, आप आना। देखा कि वो भोज करने लगा, वैष्णो देवी से लौट के आया और उसका डिमोशन हो गया। डिमोशन का मतलब वो जो जूनियर इंजीनियर था, जूनियर इंजीनियर बन गया। मैंने कहा तुम अपनी माता से कहना कि मैंने तुम्हें बड़ा घी पिलाया है, बड़ा तेल पिलाया है और तुम्हें बड़े अच्छी अच्छी लाल चुनरियां पहनाई हैं। माता ये बता कि ये मेरा डिमोशन कैसे हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से रिजर्वेशन मिलता है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से प्रमोशन मिलता है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से तुम्हारी लड़की एमए बीए करती है, लड़की पास होती है। कहते हो माता रानी की कृपा से पास हो गई। अरे जब तुमको पढ़ने का अधिकार नहीं था तो पास कहां से होते? आप 50 साल पहले का इतिहास उठाकर देख लो, सरकारी नौकरी में एक भी चपरासी नहीं मिलता था, एक भी आईएएस नहीं मिलता था, एक भी आईपीएस नहीं मिलता था। लेकिन ये दोगले लोग डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की बात नहीं मानते, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर नहीं चलते। आप लोग संकल्प लो कि बाबा साहब की विचारधारा पर हम चलेंगे। और आज आपको 5 बात माननी है, 5 संकल्प लेने हैं कि हम ब्राह्मण के द्वारा कोई शादी नहीं दिखाएंगे। हाथ उठाइए। हम कोई भी ब्राह्मण के द्वारा शादी नहीं कराएंगे। हम उस दिन शादी करेंगे जिस दिन कोई साया नहीं होगा। जब कोई साया नहीं होगा तो आपको बाजे सस्ते मिलेंगे, हलवाई सस्ता मिलेगा, आपको बूढ़ा सस्ता मिलेगा, आपको टेंट सस्ता मिलेगा, आप दोनों लोग आपको डीजे सस्ता मिलेगा। आप उसके आधार पर शादी करना। लेकिन एक ही नगर में यदि 100 शादी होंगी तो 100 टेंट कहां से आएंगे? उस दिन करना जिस दिन ब्राह्मण ना बताए। और मैं कहता हूं लड़का सही है और लड़की सही है, और लड़की सही नहीं है, चाहे तुम 7 फेरे नहीं 25 फेरे लगा लेना, पूरी दिल्ली में घूम लेना, दोनों का डाइवोर्स बहुत जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि बच्चा और लड़की का
घर अच्छी तरह से देखना, और उनके बाद में लड़का और लड़की का मन मिलता है तो आपका चलेगा, और लड़का लड़की का मन नहीं मिलता है तो 7 फेरे ऐसी की तैसी में चले जाएंगे और आपका जीवन नहीं चलेगा। दूसरा, आप लोग शराब पीना बंद करोगे, उस शराब के पैसे को बचाकर अपने बच्चों को पढ़ाओगे, कोई भी अंधविश्वास में नहीं जाओगे, धार्मिक तीर्थ स्थानों पर नहीं जाओगे। धार्मिक तीर्थ स्थान तुम्हारे माँ बाप हैं। अरे जब आदमी बुढ़ा होता है तो खाना नहीं देता है, माँ को अच्छे कपड़े नहीं देता है, माँ को अच्छे रहने की जगह नहीं देता है, मरने के बाद 100 मन के पूरा करता है। जीते जी खाना नहीं दिया, जीते जी पानी नहीं दिया, ये मृत्यु भोजन को तुमको बंद करना पड़ेगा, अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पर लाना पड़ेगा। तीसरा, आप लोग दिवाली मनाते हो, आपकी पत्नी कहती है लक्ष्मी जी की गणपति की फोटो ले आओ, वो मिट्टी की लक्ष्मी की प्रतिमा, गणपति की प्रतिमा धनतेज से आ रही है, धनतेज को दरवाजा खोल के बैठता है मूर्ख और सोचता है कि झाड़ू मत लगाना, संपत्ति सब बाहर चली जाएगी और झाड़ू मत लगाना। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।